वेलकम बैक नाज़रीन और एक मर्तबा फिर आपके साथ प्रोग्राम आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पे देख रहे हैं आप पाकिस्तान टू अमेरिका। अच्छा जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल मलिक साहब जो कि हॉकी के कोच भी हैं, प्लेयर भी हैं और इससे पहले भी हम उनसे बात कर चुके हैं और साथ में हमारे साथ हॉकी प्लेयर भी हैं और कोच भी हैं और वो सीनियर एंकर भी हैं और है आसिम सिद्दीकी साहब। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। जनाब मुज़म्मिल साहब मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि इस वक़्त जो हॉकी का मयार है, इस वक़्त जो हॉकी का खेल है, जो इस वक़्त जो पाकिस्तान में या फिर अमेरिका तो ख़ैर माशाल्लाह आप बताते हैं कि बड़ा अच्छा वहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस वक़्त जो ओवरऑल हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हॉकी है, उसे आप देखते कैसे? जी, अस्सलाम वालेकुम मिशेल और आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपने मुझे लिया हॉकी के बारे में। हॉकी आजकल पाकिस्तान में नई फेडरेशन आ गई है पाकिस्तान की अब। हुँ, तो अब उनसे उम्मीदें लगा सकते हैं कि अल्लाह करे कि वो कोई बेहतर परफ़ॉर्मेंस करे। और रही बात कि अभी हॉकी अब कैसे चल रही है, तो इस वक़्त तो बहुत बड़े 3 इवेंट चल रहे हैं पाकिस्तान में नेक्स्ट कमिंग 2 मंथ। एक है जनवरी में और एक दिसंबर में है। अभी जूनियर टीम वर्ल्ड कप पे जा रही है। तो उनसे उम्मीदें ही अच्छी लगा सकते हैं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, लेकिन अभी भी उनके टॉप लेवल पे जो प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर साहब, वो अभी वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। नीचे उन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दी है 10 साल में 4 दफ़ा। तो बाकी ये है कि ये होप है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी है। ओलंपियन प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं सारे, मैनेजर कोचेज़ और आप जितने भी इस वक्त उन्होंने लगाए हैं। तो ये उम्मीद ही की जा सकती है। अच्छा मलिक ये बताएं कि अभी पाकिस्तान जो है वो मलेशिया में जो टूर्नामेंट खेला है उसका थोड़ा सा हमें बताएं। और अभी ये 5 ए साइड फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसका थोड़ा सा क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि उसका हिस्सा ही नहीं है बल्कि अभी खेल भी रहे हैं और उनकी फैमिली में हॉकी जिस तरह डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और उसका बेटा भी डॉक्टर है, इसी तरह हॉकी की भी जनरेशन हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर हैं। कुछ फैमिलीज में रह गई हैं लेकिन है अभी बाकी है। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या वाकई 16वें नंबर पे पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुका है, जो कि मैं कल देख रहा था। तो आखिर एक तीसरे चौथे और कभी एक वो माना होता था कि पहले नंबर पे भी रहा। तो क्या वजह है 16वें तक का सफर क्यों है? देखिए आसिम साहब, हॉकी 16वें नंबर पे है या 20वें नंबर पे है, मगर इतना मुझे पता है कि दुनिया में हॉकी की अभी भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, कहीं भी है। इस वक्त जो चंद 2-4 एजाज हैं दुनिया हॉकी के, वो पाकिस्तान के ही पास है और 204 मुल्कों में किसी के पास नहीं है, आपको भी पता है। इस वक्त जो दुनिया हॉकी का प्रेसिडेंट है वर्ल्ड हॉकी का, वो भी माशाल्लाह पाकिस्तानी एक सिविलियन आदमी है, नॉर्मल फैमिली का बंदा है। और आई बी वेरी प्राउड टू दिस मैन। तैयब इकराम साहब हैं, वो हैं। तो रही बात ये जो आपने कहा कि एक फैमिली, कुछ फैमिलियाँ रह गई हैं फैमिलियाँ, लेकिन वही बात है ना कि उनकी फैमिलियों की लेगेसी चल रही है 5-5 4-4 जनरेशनों से। तो ये 1-2-3 फैमिलियाँ हैं, उन्हीं की फैमिलियों में अभी एक बच्चे हैं। मिशेला ने उससे पहले भी बात की थी, पिछले 2-4 महीने पहले। हनान, शाहिद हनान और उसका एक कज़न, वो दोनों टीम में है, 5 साइड टीम में भी हैं, सीनियर टीम में भी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो जूनियर टीम के इस वक्त वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं। तो ये चंद एक फैमिलियाँ हैं जो हैं इस वक्त, नो डाउट। तो बाकी टीम पहले नंबर पे आए या चौथे नंबर पे आए, देखना तो ये है कि हमारे मुल्क की, हमारी हॉकी की प्रायोरिटी क्या है। वो आप किसी भी स्पोर्ट्स में लगा लें। आज ही मैं देख रहा था कि उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप पे जाने से पहले टीम की मोटिवेशन के लिए, जो कि एक अच्छा स्टेप है मेरी नज़र में, जहांगीर खान जैसा बंदा वहाँ पे आके लड़कों को मोटिवेशन दे रहा है कि उसने कैसे कैसे, उसका भाई डेथ हुई और उसके भाई की डेथ के बाद उसने कहा मैं छोड़ दूंगा स्क्वाश, लेकिन उसके बाप ने कहा नहीं, तुम अपने भाई की लेगेसी को रखो। और फिर वो वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ, यू नो, एवरीबॉडी नो। इसी तरह सलाउद्दीन साहब ने वहाँ मोटिवेशन दी और बड़े बड़े पाकिस्तान के सुपरस्टारों ने। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वही सिर्फ कि जब तक गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करेगी, जब तक गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगी, आप 16वें से 25वें पे जा सकते हैं, आप 16वें से 10 में और 5 में और 6 में नहीं आ सकते। और पहले में दूसरे में आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वो पहली 4-5 टीमें जो 19-20 के फ़र्क से जीतती हैं, जब जीतती हैं। रही बात जब ये मलेशिया में अभी पाकिस्तान की टीम गई थी, जिसमें मोस्टली जूनियर प्लेयर थे, और वो बहुत अच्छा खेले हैं। इंडिया से पहला मैच उनका ड्रा रहा लीग में, और इंडिया से लास्ट 3rd पोजीशन के लिए मैच वो हारे हैं पेनल्टी शॉट आउट पे। और वो लकी होते हैं, हो जाता है। जर्मनी ने इनको सेमीफाइनल में हराया था, वरना ये पहली पोजीशन पे जा सकते थे दूसरी पे आने के लिए। तो वो बहुत अच्छी थी इनकी परफॉर्मेंस, नो डाउट। उसमें टीम में यंग लड़कों ने बड़ा, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है।
वो डजंट मैटर पॉलिटिक्स में हो, डजंट मैटर स्पोर्ट्स में हो। मेरे लिहाज से वो कम्बिनेशन थोड़ा सा ठीक नहीं था कि इनको सीनियर लड़के बुलाने चाहिए थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला था जो साबका थी, उन्होंने नहीं उनको बुलाया, उन बच्चों को निकाल दिया बगला मकसद और बुला के जलील करके निकाला। मुझे ये इन्फॉर्मेशन है बड़ी डीपली। तो अब जो इन्होंने बुला लिए हैं लड़के, अब वो सीनियर में भी जाएंगे, जूनियर की टीम अब जूनियर पे जा रही है। तो दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, नई फेडरेशन को। और राना मुजाहिद साहब जो नए सेक्रेटरी आए हैं उनको भी मुबारकबाद। अब अल्लाह करे कि वो काम करें और टीम को आगे लेके जाए। लेकिन इनके हाथों में आप कह लें कि 1% 2% होता है काम करना और करवाना, बाकी तो जो फिर किसके परसेंटेज है किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट जब तक इनको फंड नहीं देंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में अब अगर झूठ ना कह दूं, गलत बयानी ना कर दूं, तो आपके क्रिकेट के बजट से भी कई गुना ज्यादा बजट उन्होंने अपनी हॉकी पे लगाया है। इस वक्त वो इसलिए दुनिया की चौथी नंबर पे आया है, पहले से तीसरे नंबर पे उनकी टीम है दुनिया में, वुमेन और मेंस की। और उनका जो यंगेस्ट प्लेयर भी नेशनल टीम में है ना, वुमेन एंड मेंस में, उसने 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। और हाईएस्ट मैच जो उनके हैं 200 से 250 से 350 तक के लड़के खेल रहे हैं। अब उनका एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान का जो नेशनल टीम का कैप्टन है, उसके मैच कैलकुलेट कर ले तो वो 25 से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो लेकिन बाकी बच्चे तो सारे ऐसे ही हैं ना। मलिक, हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो हर जगह है, हर गेम में है, हर इदारे में है। और वो मेरिट पर आने वाला, मतलब मेरिट का खुल के कत्लेआम होता है वहाँ पर। और जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। आपको याद होगा, बल्कि आप भी स्टूडियो में आए थे हमारे शहबाज सीनियर के साथ, और शहबाज ने भी अपने वक्त में, उसको भी अंदाज़ा हो गया था कि उसने क्या किया है या क्या हुआ है उसके साथ। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सीनियर प्लेयर्स को लाते हैं और सीनियर प्लेयर्स के साथ जो है उनको भी इस बात पर बाकायदा कहीं ना कहीं किसी के साथ बिठाकर ये बताना चाहिए कि जी आप अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो आप अपने साथ तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ये मतलब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, हॉकी के अंदर, या ऐसे जितने भी टीम के गेम होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है। इवन क्रिकेट के अंदर भी जो है, हालांकि उसमें अपनी स्किल के उस पर लोग आते हैं, लेकिन बाज दफ़ा आप उस प्लेयर को नहीं खिला पाते जो प्लेयर आपको अच्छा खेल रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में आप शहबाज को या दूसरे जो सीनियर्स को लाया गया है, क्या वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और पाकिस्तान को दोबारा उस मुकाम तक लेकर आएंगे? देखिए आसिम साहब, जितना मुझे अंदाज़ा है इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन का और दुनिया की हॉकी फेडरेशन का, और हम यूएसए में इन्वॉल्व हैं हॉकी में, इनका एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में तो बेसिक्स जो थिंग है ना हॉकी के लिए प्रमोट करने के लिए, वो ही अवेलेबल नहीं है। ये ले आते हैं हम लेजेंड प्लेयर, हम बड़ी खुशी की बात है। शहबाज को अब उन्होंने मैनेजर बनाया है, अल्लाह करे ऐसे ही दूसरे शफकत साहब को कोच बनाया सीनियर टीम के और डच कोच के साथ। इसी तरह ऑल ओलंपियन जो मेरे दोस्त भी हैं, खेले भी हैं हम साथ, जूनियर सीनियर भी हैं, जो तीनों टीमों में हैं इस वक्त। उस्मान जो 5 साइड वर्ल्ड कप में गया है, इसी तरह दूसरी जो गई है इस वक्त वर्ल्ड कप पे टीम गई है। बात ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये दुनिया की हर सतह पे, हर जगह पे, हर घर में, हर लेवल पे होती है। आप इसको एक्सक्यूज नहीं कह सकते। इसको खत्म करने के तरीके ये होते हैं कि जब भी कभी हो, अभी आप रिसेंटली बात कर रहे हैं तो ये बाबर की टीम के साथ, क्रिकेट के साथ भी तो यही कुछ हुआ ना कि अब नया अफरीदी आ गया और वो चले आ गया, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अब टीम को मोटिवेट करें भाई, जूनियर सीनियर का कॉम्बिनेशन ही करना है। आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, आपकी छोटी उंगली का काम और है, बड़ी का और है, अंगूठे का और है, फिर ये एक पंच बनता है, फिर ये एक मुकम्मल हाथ बनता है। जूनियर सीनियर का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो दुनिया में आज तक जितने एजाज पाकिस्तान ने जीते हैं ना, अगर मेरी होश से पहले जो 80 से पहले ये 70 में भी जीते हुए हैं, अगर हम हिस्ट्री को देख लें तो वो यही था। आप 84 के ओलंपिक। मलिक साहब, एक सवाल, 2 सवाल मैं आपसे करूंगी। एक सवाल तो मैं ये करूंगी कि हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा कि इमरान खान मतलब स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद वो फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिकेट को, सॉरी हॉकी को नहीं कर पा रहे। इमरान खान चले गए, 16 महीने हो गए, 16 महीने के बाद अब मजीद ये टाइम आ गया। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो मतलब उसको तो आज हमने बात की है कि वो अदलिया जो है वो भी कह रही है कि जी आप जो पैसा है वो पानी की तरह ना बहाएं, आपका काम नहीं है।
तो क्या केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी, और जो पिछली जो गुजर गई है, जो तकरीबन 12 या 13 पार्टीज की हुकूमत बनी थी, क्या इन लोगों ने भी हॉकी के लिए कुछ नहीं किया? कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की, कोई पैसा सैंक्शन नहीं किया? और दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि पंजाब के अलावा सिंध, बलूचिस्तान और सरहद से कितने बंदे, कितने लड़के आप पढ़ लेते हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान के वक्त की बात थी, इमरान से इसलिए उम्मीदें थी कि वो खुद वर्ल्ड चैंपियन और स्पोर्ट्समैन था। उसको तो बाकी दुनिया का हर काम छोड़ के मुल्क की हाई लेवल का जो एस्टेब्लिशमेंट खुद करती है, उसको स्पोर्ट्स को प्रमोट देनी चाहिए थी, खाली हॉकी क्रिकेट को नहीं, हर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को जिस भी लेवल पे है। ठीक है, तो अब 16 महीने से जो हुकूमत आई उसने किया? हुकूमत आई, उन्होंने आके कुछ ये काम जरूर किए थे कि उन्होंने इनकी इंक्वायरियां शुरू कर दी थी। उस इंक्वायरियों में इन्होंने जाके, अभी आप इससे पहले बात कर रही थी कि हमारे कानून, मुल्क में इंसाफ कानून तो है ही नहीं, अदालतों में स्टे ले लेते हैं। हमारे ब्रिगेडियर साहब ने कई दफा स्टे लिया होगा 12 साल 10 साल में। जब उन्होंने, उनकी हुकूमत चलेगी, अब काकर साहब की हुकूमत आई है। अभी रिसेंटली इन्होंने 2 दिन पहले स्टेप लिया है कि इन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि उसमें इन्होंने कहा था जी कि नई फेडरेशन तो आ गई है, लेकिन प्रेसिडेंट 10 साल से वही बैठा है। उन्होंने कहा जी आप हमें बताएं, इनकी इंक्वायरी करें और हमें आगे 3 या 4 नए नाम दें कि हम जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करें, क्योंकि चीफ पैटर्नर होता है प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का होता है। तो अब अगर उसमें फिर ये कोई अदालतों से स्टे ले लें तो फिर वो क्या चेंज करेंगे? और रही बात, इनको चाहिए वहां पे भी हॉकी का कोई बंदा ही लाएं। बड़े बड़े लेजेंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो हॉकी की दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो प्रेसिडेंट लाने चाहिए, फिर वो हॉकी को करें गवर्नमेंट से सपोर्ट। रही बात ये जो आप इस वक्त गवर्नमेंट पैसे दे रही है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो देना ही है, तो टीम ने आगे जाना है ना। अभी रिसेंटली मैंने अभी आसम साहब को बता रहा था पर्सनल टॉक में कि 2 जो पाकिस्तान में इवेंट होने थे, ओलंपिक क्वालिफाई का इवेंट होना था इस महीने के आखिर में, जो पाकिस्तान की पिछली हॉकी फेडरेशन और प्रेसिडेंट तो फिर वही है, हम उसको क्या कहें कि वो नई फेडरेशन है या पुरानी फेडरेशन है। गवर्नमेंट ने, जो मौजूदा पाकिस्तान की पुरानी गवर्नमेंट थी, इनकी नाअहली और इनकी गलतियों की वजह से वो हमारा इवेंट 20 साल के बाद पाकिस्तान में होना था, क्वालिफाई राउंड ओलंपिक के लिए। दुनिया की 12 टॉप टीमें आनी थी, लोगों में शौर पैदा होना था। वो टीम अब ओमान जा रही है, वो ग्रुप, वो ओमान में टूर्नामेंट हो रहा है, सिर्फ इनकी ना तवज्जो की वजह से। अब वो ओमान में पाकिस्तान जा रहा है अगले महीने खेलने के लिए, क्वालिफाई ओलंपिक के लिए। और अगर पाकिस्तान के मुल्क में होता, पाकिस्तान को एडवांटेज भी होता, पाकिस्तान को होम क्राउड भी होता, और शायद इनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली पैसा भी मिलता जो पब्लिक आके देखती, जो अभी भी शकीन है। लेकिन इन्होंने वो तवज्जो ही नहीं दी, इनकी प्रायोरिटी नहीं थी। अब पैसा वैसा जो इन्होंने देना है, वो तो एक आटे में नमक के बराबर भी नहीं ये लोग देते पैसा पाकिस्तान की हॉकी को। पाकिस्तान की हॉकी को अगर 10 रुपए की जरूरत है ना, तो ये 1 रुपया भी नहीं देते। 1 रुपया देते होंगे, उसमें भी 12 आने करके। वो क्या खर्च करेंगे? वो जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं अभी आपको कल ही बता दूंगा कि ये जो अभी पाकिस्तान की टीम ट्रैक सूट पहन के गई होगी, ये किसने डोनेशन दी होगी? यही तो बदकिस्मती है। इनको चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, जो भी इसका पैटर्न है, नई को आती है फेडरेशन, जो नए बंदे लाए हैं, नो क्वेश्चन, वो ऑल सुपर प्लेयर हैं, ऑल लेजेंड प्लेयर है। अब दुनिया का बेहतरीन कोच इन्होंने हॉलैंड से मंगवाया हुआ है, वो कर रहा है लोगों की मोटिवेशन। बट टीम को एक बजट दें, उनको एक प्लान दें कि भाई ये आप इस वक्त जो ग्रुप हो, इसको हमने ये पैसे दिए हैं, वो जो भी अमाउंट है, वो 10 रुपए की है, 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, 1 अरब की है, उसका साल के बाद, 2 साल के बाद उसका हिसाब लें, एक इकोनॉमिकली बंदा उनके साथ लगाएं। बिल्कुल सही। आसिम साहब लास्ट कमेंट, आसिम साहब लास्ट कमेंट, टाइम बहुत कम रह गया, लास्ट कमेंट चाहूंगा मैं। मलिक ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हर जगह पाकिस्तान के हर, बल्कि जो आज हमने प्रोग्राम भी किया उसमें यही है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो सही काम करने लगे तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। तो भाई हर मिनिस्टर जो है उसको सिर्फ आप कह दें कि आपको मिनिस्ट्री तो मिल रही है, इसके बाद आपका एहतसाब भी होगा। जिस दिन ये बात आप हलफ के दौरान ये ले लेंगे और उसके बाद उसका 2 साल 5 साल जितने साल भी वो रहा उसका एहतसाब लें, उसका एक एक रुपया जो है उसका हिसाब लें, पाकिस्तान आप देखें खुद ब खुद ही आगे चलने लगेगा। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मलिक मुजम्मिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। शाला खान को दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर।
शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington.